हाय तौबा मचता रहेगा जब तक कि काला कानून वापस नहीं होता है। किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के लोग झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। एक तो चोरी उस पर सीना जोड़ी, जब जब खतरनाक बिल आया, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का बिल आया, आपने समर्थन किया उसका। चाहे 3 तलाक बिल हो, हमारे मजहबी मामले में आपने दखलंदाजी किया, नीतीश कुमार जी खड़े रहे। आप CA NRC का बिल आया, आप उसके साथ खड़े रहे। कहाँ खड़े रहे? उस वक्त तो वर्कआउट किया था। कौन वर्कआउट किया था? वर्कआउट क्या होता है? वर्कआउट होता है समर्थन करना। नीतीश कुमार जी कभी सेकुलर रहे ही नहीं, ये फर्जी सेकुलर थे। ये भाजपा का एक विंग है जनता दल यूनाइटेड। मैंने कहा ना, वक्फ बाय यूजर में खतरनाक चीज आ गया है कि जो कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो चुका है उसमें भी अगर कोई विवाद है तो हमारे हाथ से चली जाएगी। बिहार वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्तियों को बेचा है। मैंने कई बार इस बात काउंटर खुला हुआ है यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर अभी भी हाय तौबा मचा हुआ है। देखिए, RJD सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन अब निशाना साधा जा रहा है JDU पर। JDU ही निशाने पर है, क्योंकि वक्फ बिल पास भी हुआ, पेश तो हुआ ही हुआ, पास भी हो गया दोनों ही सदनों में। हमारे साथ कारी शोएब हैं, RJD के MLC हैं। जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड है, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, वहाँ पर याचिका एक्सेप्ट भी कर ली गई है। कैसे देखते हैं? ये इस साल चुनावी साल है, इसका असर तो बड़ा पड़ेगा। देखिए, बात चुनाव का नहीं है। आपने कहा हाय तौबा क्यों नहीं मचेगा? जो भी आदमी इस देश का थोड़ा भी संविधान पर यकीन रखता हो, विश्वास करता हो, वो इस बिल को कभी नहीं मानेगा। हाय तौबा मचता रहेगा जब तक कि काला कानून वापस नहीं होता है। क्योंकि सीधा सीधा ये तो पास हो गया, ये तो पास हो सीधा सीधा आर्टिकल 26 का वायलेशन हुआ है। पूरी तरह से ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। ये बिल कभी भी स्वीकार नहीं है। और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था इसलिए आप लोगों को कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के लोग झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। एक तो चोरी उस पर सीना जोड़ी, ये बात समझ से बाहर है कि आपने एक अलोकतांत्रिक बिल पास कराने में, असंवैधानिक बिल पास कराने में आपने पूरा सहयोग किया और झूठ बोल रहे हैं। हमारे 9 सदस्य हैं दोनों सदन में मिला करके, उसके बावजूद भी जो JPC कमेटी बनी उसका मेंबर मुझे नहीं बनाया गया। ये तो लोकसभा स्पीकर के हाथ में होता है, और नहीं बनाया गया। और जब हमारी पार्टी ने दिल्ली में जाकर के मनोज झा जी ने अपने सारे आपत्ति को रखा, और बिहार में मैंने जाकर के पार्टी की तरफ से जाके JPC मीटिंग में रखा, और उस मीटिंग में JDU का कोई सदस्य नहीं था। यहाँ तक के JDU की तरफ से JPC में जो मेंबर हैं वो भी नहीं थे, और ये झूठ बोल रहे हैं कि राजद के लोग नहीं गए थे। मैंने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दिखाया है कि मैंने यहाँ क्या दिया था, उन्होंने वहाँ क्या दिया था, और मैंने वो नाम भी दिखाया कि मेरा नाम किस तरह से लिखा हुआ है JPC के मीटिंग में बैठने का। और मुझे आपका बहुत गर्म है, अब तो बारिश भी हो रही है, थोड़ा ठंडापन लाइए। मेरा नहीं सुनिए, मैं बहुत ऑलरेडी ठंडा हूँ, और आप जो है ना इसकी चिंता न करें। पूरा बिहार, पूरा देश गर्म है, और ख़ास तौर से उन लोगों पर क्लियर कट कह रहा है कि वो लोगों पर जो लोग सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए थे, उनका चोला उतर गया है। नीतीश कुमार तो टोपी भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं। टोपी या टीका लगाने से कोई सेकुलर नहीं हो जाता, सेकुलर अपनी सोच से होता है। और दूसरी बात, संविधान ने जिसको जो अधिकार दिया है, आप उस संविधान के रक्षा करने वाले लोग, उसके अधिकार की रक्षा करने वाले लोग ही सेकुलर होते हैं। गैर मुस्लिम लोगों को दो उसमें अगर एंट्री करा दी जाए। रुकिए एक मिनट, देखिए आप बीच में टोका टोकी कीजिएगा तो मत लीजिए। आप नहीं, आप बताइएगा, आप निकल जाइए, आप फैक्ट लीजिए। टोका टोकी मत क्या, फैक्ट बताइए, बात को बता रहा हूँ। आपके पास फैक्ट है नहीं? मैं ये कह, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब जब खतरनाक बिल आया, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का बिल आया, आपने समर्थन किया उसका। चाहे 3 तलाक बिल हो, हमारे मजहबी मामले में आपने दखलंदाजी किया, नीतीश कुमार जी खड़े रहे। आपने 370 के खिलाफ 370 का जो बिल आया, आप हमेशा कहते थे कि मैं इसके साथ नहीं खड़ा रहूँगा, आप वहाँ खड़े रहे। आप CA NRC का बिल आया, आप उसके साथ खड़े रहे। कहाँ खड़े रहे? उस वक्त तो वर्कआउट किया था। कौन वर्कआउट किया? वर्कआउट क्या होता है? वर्कआउट होता है समर्थन करना। लोग मूर्ख है क्या? तो नीतीश कुमार जी कभी सेकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, वही ना वर्कआउट करेगा। वही तो कह रहे हैं, जिसके पास रहेगा नहीं वो क्या वर्कआउट करेगा? वही तो कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी कभी सेकुलर रहे ही नहीं, ये फर्जी सेकुलर थे।
ये भाजपा का एक विंग है, जनता दल यूनाइटेड। मैं कई बार कह चुका हूं कि भाजपा की आत्मा जनता दल यूनाइटेड में घुस चुकी है और भाजपा नेता संजय झा ये लगातार ऐलान कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का मोरली विलय भाजपा में हो चुका है। वो लोग ये बता रहे हैं कि आप लोग कितना भ्रम फैला रहे हैं। जरा फैक्ट बात है, जितना भ्रम फैलाना था फैला अच्छा, ये लिए। कौन सा भ्रम चंद है? जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो तो अपना अपना हुक्का पानी उनका बंद हो रहा है, तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। कहाँ कौन सा लड़ा कि रोड पर महा आंदोलन निकल पड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए हाँ, कि पूरे देश में सभी लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन हो रहा है। कहाँ पटना में तो नहीं दिख रहा है। क्या बात है, गर्दनी बाग में क्या हुआ? अच्छा, बिल पास होने के बाद कहाँ कोई दिख रहा है? बिल पास होने के बाद हम संविधान के मानने वाले, हम लोकतांत्रिक लोग हैं। हम भाजपा की तरह गुंडे नहीं हैं कि लाठी लेके रोड पे उतर जाएं। हमारी पार्टी और हमारे संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बाकायदा एक रोड मैप तैयार हो चुका है। सब लोग कहें, हमारी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है। मुस्लिम धर्म के लोगों को वक्फ में एंट्री देने में क्या दिक्कत हो रही थी आपको? बिल्कुल दिक्कत है, तो फिर आप दे दीजिए ना सभी लोगों को। क्या दे दीजिए? न्यास बोर्ड में मुसलमानों को दे दीजिए, जैन को दे दीजिए, बुद्ध को दे दीजिए, ईसाई को दे दीजिए, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? अरे भाई, भाजपा ही मुसलमान को ही दे दीजिए, सैयद शाहनवाज हुसैन को ही दे दीजिए। और भी मुख्तार अब्बास नकवी हैं आपके पास, हैं जो भी सरकारी मुसलमानों का नाम दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये सरासर आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है। और इन्होंने कहा वक्फ बाय यूजर को बदल दिया गया है। उम्मीद, ये वक्फ बाय यूजर के बारे में उम्मीद दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। वक्फ बाय यूजर वाला और खतरनाक हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। अब बताइए, इस बिहार में 45,000 से 55,000 मिनिमम कब्रिस्तान है। उसमें से मात्र 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो पाई है। उसमें से मात्र 862 कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन हो सका है। अब 113 साल में मात्र 862 कब्रिस्तान रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप क्या समझेंगे, 6 महीने में या साल भर में 50,000 कब्रिस्तान की रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? दूसरी बात कि इन्होंने ये एक नया पेच डाल दिया। कब्रिस्तान की घेराबंदी बिहार में किसने कराई? लालू यादव ने कराई। नीतीश कुमार ने नहीं कराई। क्या भाई, बात है? नहीं, जरा आंकड़ों इसकी पाइए शुरुआत- साहब। अरे भाई, शुरुआत ही क्या बात है? नहीं, क्यों नहीं? हाँ। हमने जो चीज शुरू किया, शिक्षकों के लिए कितना बजट था पहले? सुनिए, अभी कितना बजट आया इस अभी बार? कितना हो गया? कितना है इस साल? 0.17, 0.17। पहले कितना था? अरे हमारी आबादी ज्यादा था। पहले बजट कितना था? पहले 5% हमारी था। सुनिए, हमारी आबादी 18% है और बजट कितना दे रहे हो आप? 0.17%। मतलब 0.17, मतलब आधा % भी नहीं, पौना % भी नहीं, मात्र -17। आप बेवकूफ़ बना रहे हो। सवाल ये है कि मुद्दे पे आइए कि हम या बिहार की जनता ये सवाल नहीं कर रही है आपसे कि आपने क्या काम किया, नहीं किया। आपसे सवाल ये है कि इस खतरनाक बिल के साथ आप क्यों खड़े हुए, जबकि आप वादा कर रहे थे कि मैं नहीं खड़ा रहूँगा। ये तो वही मतलब हो गया, हमने ये किया, हमने वो किया कि बढ़िया से नया कपड़ा पहना दिया, बढ़िया खिला दिया, सेवई खिला दिया, बढ़िया सब कुछ कर दिया, एक तलवार हमारा गर्दन उड़ा दिया। आप हमारी मसाजिद को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, वक्फ बाय यूज़र में ख़तरनाक चीज़ आ गया है कि जो कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो चुका है उसमें भी अगर कोई विवाद है तो हमारे हाथ से चली जाएगी। आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास नहीं है? कैसे करेंगे? क्योंकि सच्चर कमेटी ने साफ साफ कहा है कि इस देश में वक्फ की संपत्ति पर सबसे ज़्यादा दखल, कब्जा सरकार का है। क्यों नहीं लागू करवा दिए सर अपने समय में? वही तो कह रहे हैं कि जब सरकार ही उसको कब्जा किए हुई है और वही फैसला करेगी कि हमारी है कि नहीं है, यूपीए की सरकार इंसाफ होगी। इस मुद्दे पर नहीं आता सर, यूपीए की सरकार थी तो क्यों नहीं लागू करा दी उस रिपोर्ट? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि ये आपको स्टेट का मामला है, ज़मीन का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जितने कब्रिस्तान या मस्जिद या दरगाह या जिस पर जो कब्जा है उसको क्यों नहीं खाली करा रहे हैं? बल्कि बिहार वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्तियों को बेचा है। मैंने कई बार इस बात, काउंटर खुला हुआ है, यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम है। वक्फ की ज़मीन को हड़पना है, कब्जा करना है, आ जाओ, पैसे लो, मुतवल्ली बन जाओ, जेडीयू की पैसे दो, मुतवल्ली बन जाओ। जेडीयू की ओर से ये कहा गया, अंतिम सवाल है मेरा, अशोक चौधरी ने कहा कि ज़्यादा किसी शंकराचार्य की और ज़्यादा किसी मौलाना की ज़रूरत नहीं है, जनता हमारे साथ है, हम देख लेंगे। ये ज़्यादा भ्रम न। देखिए, उन्होंने ये बात बाद में जोड़ा है
पूरे बिहार के हाँ भाई, मौलाना की जरूरत नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार जी और उनके जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने उस दिन जश्न मनाया और उसका नाम दे दिया ईद मिलन। लेकिन वो जश्न था बिल के पास हो जाने का। वो जश्न मनाए और जश्न में जो जनता दल यूनाइटेड के डरे हुए सहमे हुए मुसलमान, क्योंकि सब लोगों से हमारी बात हो रही है, सब लोग परेशान हैं, रातों की नींद उड़ गई है कि वो कहाँ जाएंगे अपने बाप दादा को दफनाने के लिए। तो सबकी नींद उड़ी हुई है, लेकिन सबको फ़ोन कर करके समझाया जा रहा है, आपको चेयरमैन बनाएंगे, आपको ये बनाएंगे, किसी को केस से डराया जा रहा है। उन लोगों को यहाँ बुला करके और तब जलील किया गया कि निकलो यहाँ से, तुम लोगों की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, भागो यहाँ से। उन लीडरों से पूछिए जा करके, वहाँ मौजूद थे, उनके सामने माननीय मंत्री जी ने उनको कहा कि तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और वो लोग सुनते रहे, जलील होते रहे। ये बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शोएब थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। पटना में मौसम का मिजाज भी बदला है, लेकिन गर्मा गर्मी अभी भी जारी है बयानों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।